नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी की वीडियो। अगर आपको किताबों से प्यार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में बने घंटी की बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। अब चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली अमीरी होती क्या है? क्या सिर्फ पैसों का ढेर होना अमीरी है, या फिर रिश्तों का साथ, मन की शांति और संतोष भी इसमें शामिल है? आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं उसका नाम है हाउ टू बिकम रिच, और इसे लिखा है देवदूत पटनायक ने। देवदूत पटनायक सिर्फ लेखक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन विचारक और मिथक विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने भारतीय कहानियों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से हमें हमेशा नए नज़रिए दिए हैं। इस किताब में वे हमें समझाते हैं कि अमीर बनना केवल पैसे जोड़ने का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, रिश्तों, कर्म और जीवन जीने के तरीके का परिणाम है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सफ़र को और जानते हैं कि आखिर कैसे बन सकते हैं हम सब सच में अमीर। चैप्टर नंबर 1, अमीरी की परिभाषा। दोस्तों, जब हम अमीर शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, महंगे कपड़े और ढेर सारा पैसा। लेकिन देवदूत पटनायक कहते हैं कि असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं मापी जा सकती। सोचिए, अगर किसी के पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है लेकिन वह हमेशा तनाव में रहता है, लोगों पर भरोसा नहीं कर पाता और रात को चैन से सो भी नहीं सकता, तो क्या आप उसे सच में अमीर कहेंगे? शायद नहीं। वहीं अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है, रिश्तों में खुश है और जीवन में संतोष महसूस करता है, तो वह असली मायनों में अमीर है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीरी की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए पैसा अमीरी है, किसी के लिए ज्ञान, किसी के लिए रिश्ते, तो किसी के लिए आध्यात्मिक शांति। मतलब अमीरी का कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। देवदूत हमें भारतीय दर्शन की तरफ ले जाते हैं। वहां जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब ये सब बैलेंस में हो तभी इंसान अमीर कहलाता है। पैसा जरूरी है, लेकिन अगर वह रिश्ते, मानसिक शांति या आत्मिक विकास की कीमत पर आता है तो वो अधूरी अमीरी है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला करोड़पति है लेकिन परिवार से कट चुका है, दोस्तों पर भरोसा नहीं कर सकता और हमेशा डर में जीता है। दूसरा मध्यम वर्गीय इंसान है जिसकी जरूरतें पूरी होती हैं, परिवार और दोस्त उसके साथ हैं और दिल से संतुष्ट है। अब बताइए, इनमें से कौन ज्यादा अमीर है? यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। अमीरी का असली मतलब है संतुलन, जहां पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य और मन की शांति सब साथ हों। अगर आपकी जेब भरी है लेकिन दिल खाली है तो वो अमीरी अधूरी है। चैप्टर नंबर 2, अभाव बनाम भरपूरता की सोच। दोस्तों, अब जरा अपने बचपन को याद कीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास खिलौने कम थे और आप सोचते थे कि काश मेरे पास और होते? या स्कूल में जब कोई दोस्त अपना नया बैग लेकर आता था तो लगता था, मेरा क्यों नहीं? यही होती है अभाव की सोच, स्कैरसिटी माइंडसेट। देवदूत पटनायक कहते हैं कि दुनिया में अमीर बनने की सबसे बड़ी कुंजी है आपकी सोच। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि आपके पास कम है, आप पीछे हैं, या जिंदगी ने आपके साथ न्याय नहीं किया, तो यह सोच आपको और पीछे ले जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि दुनिया भरपूर है, अवसर हर जगह हैं और आप भी मेहनत करके पा सकते हैं, तो यही भरपूरता की सोच, अबंडेंस माइंडसेट, आपको अमीरी की तरफ ले जाती है। भारतीय परंपरा में भी यही सिखाया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं, संसार असीम है, अवसर असीम है। समस्या यह नहीं कि अवसर नहीं है, बल्कि यह कि हम उन्हें देखने की क्षमता नहीं रखते। जब इंसान भरपूरता की सोच अपनाता है तो वह अवसरों को पकड़ता है, मेहनत करता है और धीरे धीरे समृद्ध होता जाता है। देवदूत बताते हैं कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस से पहले सोच में होता है। गरीब सोचने वाला इंसान चाहे करोड़ों कमा ले, फिर भी उसे हमेशा लगेगा कि कम है, और अमीर सोचने वाला इंसान साधारण जिंदगी जीकर भी संतुष्ट और खुश रहेगा। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप हर चीज़ को लेकर शिकायत करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास कम है और दूसरों के पास ज़्यादा? या फिर आप उन चीज़ों के लिए आभारी हैं जो आपके पास हैं और विश्वास रखते हैं कि आगे और अच्छा मिलेगा? याद रखिए,
जो लोग शिकायत छोड़कर आभार और अवसर की सोच अपनाते हैं वही सच में अमीर बनते हैं। इस अध्याय का संदेश सीधा है, अमीरी जेब से पहले दिमाग में होती है। अगर सोच भरपूर है तो जिंदगी भी भरपूर बन जाएगी। चैप्टर नंबर 3, भाग्य और कर्म का संतुलन। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, सब किस्मत का खेल है। वहीं कुछ लोग कहते हैं, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? देवदत्त पतनायक कहते हैं कि अमीरी की असली कुंजी है भाग्य और कर्म का संतुलन। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोता ही नहीं और कहता है कि भगवान फसल देंगे, तो क्या उसे अनाज मिलेगा? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई किसान बीज तो बो दे लेकिन बारिश ही ना हो, तो भी फसल पूरी तरह नहीं उगेगी। यानी मेहनत और किस्मत दोनों जरूरी हैं। लेखक बताते हैं कि भारतीय दर्शन में भाग्य और कर्म का संबंध गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। भाग्य को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। अगर हम सही दिशा में कर्म करते हैं तो भाग्य भी धीरे धीरे साथ देने लगता है। देवदत्त एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। पहला आदमी किस्मत को दोष देता है और कुछ कोशिश नहीं करता। दूसरा आदमी लगातार रिज्यूमे भेजता है, इंटरव्यू देता है और सीखता रहता है। अब बताइए, किसे नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा है? स्पष्ट है, जो मेहनत करता है। लेकिन हाँ, किस्मत भी एक भूमिका निभाती है। सही समय पर सही जगह होना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यह मान लेना कि सिर्फ किस्मत से सब होगा या सिर्फ मेहनत से सब होगा, दोनों गलत हैं। असली सफलता तब आती है जब इंसान मेहनत करता है और भरोसा रखता है कि भाग्य उसे सही समय पर सही अवसर देगा। देवदत्त कहते हैं कि अमीर लोग अक्सर इस संतुलन को समझते हैं। वे लगातार काम करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो धैर्य भी रखते हैं। वे जानते हैं कि मेहनत बिना फल नहीं मिलेगा, लेकिन किस्मत का साथ मिलने पर फल और भी बड़ा हो सकता है। चैप्टर नंबर 4, रिश्ते और भरोसे की ताकत। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा हो लेकिन कोई ऐसा ना हो जिस पर आप भरोसा कर सकें या जिसके साथ आप अपनी खुशी बांट सकें, तो क्या आप सच में अमीर कहलाएंगे? शायद नहीं। देवदत्त पतनायक कहते हैं कि अमीरी की नींव सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि रिश्तों और भरोसे पर भी टिकी होती है। पैसा खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, लेकिन एक बार अगर भरोसा टूट गया तो उसे वापस पाना बेहद मुश्किल है। सोचिए, बिजनेस में सबसे बड़ा एसेट क्या है? मशीनें, बिल्डिंग्स या पैसा? नहीं, सबसे बड़ा एसेट है लोगों का भरोसा, ग्राहकों का भरोसा, कर्मचारियों का भरोसा और पार्टनर्स का भरोसा। लेखक बताते हैं कि अगर कोई मालिक सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए काम करता है और अपनी टीम को केवल एक मशीन समझता है, तो उसकी कंपनी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। लेकिन अगर वही मालिक अपनी टीम को परिवार की तरह समझे, उन्हें सम्मान दे और भरोसा दिलाए, तो वह टीम हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। यही भरोसा लंबे समय तक अमीरी और सफलता की गारंटी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो पैसों के साथ साथ रिश्तों में भी निवेश कीजिए। लोगों को समय दीजिए, उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए और उनका भरोसा मत तोड़िए, क्योंकि एक मजबूत रिश्ता और गहरा भरोसा आपको वो अमीरी देगा जो बैंक बैलेंस कभी नहीं दे सकता। चैप्टर नंबर 5, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही पैसा हो लेकिन कोई उद्देश्य ना हो, तो क्या वो जिंदगी पूरी लगेगी? या अगर सिर्फ इच्छाएं ही हों लेकिन उन्हें पूरा करने का साधन ना हो, तो क्या आप संतुष्ट रह पाएंगे? देवदत्त पतनायक इस अध्याय में हमें भारतीय दर्शन का एक बेहद खूबसूरत सिद्धांत समझाते हैं। पुरुषार्थ के 4 स्तंभ, धर्म, कर्तव्य और नैतिकता, अर्थ, धन और संसाधन, काम, इच्छाएं और सुख, मोक्ष, मुक्ति और आत्मिक शांति। लेखक कहते हैं कि असली अमीरी तभी आती है जब ये चारों संतुलन में हों। अगर इनमें से कोई एक भी ज्यादा या कम हो जाए तो जीवन अधूरा और असंतुलित हो जाता है। सोचिए, अगर कोई सिर्फ अर्थ यानी पैसा जुटाने में लगा रहे लेकिन धर्म यानी नैतिकता भूल जाए, तो वह अमीर तो बन सकता है लेकिन चैन से जी नहीं पाएगा। अगर कोई सिर्फ काम यानी इच्छाओं को पूरा करने में डूब जाए और नतीजों की परवाह ही न करे, तो उसका जीवन बिखर जाएगा। अगर कोई सिर्फ मोक्ष यानी आत्मिक शांति के पीछे भागे और अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दे, तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। देवदत्त का कहना है कि ये चारों रास्ते मिलकर ही इंसान को सच में अमीर और संतुलित बनाते हैं। धर्म हमें दिशा देता है, क्या सही है,
क्या गलत? अर्थ हमें साधन देता है जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए। काम हमें प्रेरणा देता है सपनों और इच्छाओं को जीने के लिए। मोक्ष हमें शांति देता है ताकि हम सबके बीच रहते हुए भी अंदर से सुकून पा सकें। दोस्तों, अगर आप भी सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इन चारों स्तंभों का संतुलन बनाएं, क्योंकि यही संतुलन आपकी जिंदगी को गहराई और अमीरी दोनों देगा। चैप्टर नंबर 6, ज्ञान और कल्पना की भूमिका। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो आप शायद कहेंगे मेहनत। कोई बोलेगा सही अवसर। लेकिन देवदत्त पतनायक कहते हैं असली अमीरी के लिए सबसे बड़ी ताकत है ज्ञान और कल्पना। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन हैं? चाहे वो बिल गेट्स हों, स्टीव जॉब्स हों, एलन मस्क हों या हमारे देश के धीरू भाई अंबानी। इनमें से किसी के पास शुरुआत में ढेर सारा पैसा नहीं था, लेकिन इनके पास था ज्ञान और कल्पना की शक्ति। ज्ञान हमें सिखाता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, कल्पना हमें दिखाती है कि चीजें और कैसे काम कर सकती हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इंसान वो देख पाता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। यही सोच उसे भीड़ से अलग कर देती है और अमीरी की ओर ले जाती है। देवदत्त एक उदाहरण देते हैं। सोचिए, जब मोबाइल फोन पहली बार आया होगा तो शायद लोग हंसते होंगे, कौन तार के बिना बात करेगा। लेकिन किसी की कल्पना ने दुनिया बदल दी। आज मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यानी ज्ञान से समझ आया कि तकनीक संभव है और कल्पना से सपना देखा गया कि इसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, याद रखिए, पैसा बैंक में रखा हुआ एक नंबर है, लेकिन ज्ञान और कल्पना ये वो अमीरी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर आने लगता है। चैप्टर नंबर 7, भय और लालच से मुक्ति। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावटें अक्सर बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती हैं? और उन रुकावटों के दो बड़े दुश्मन हैं, भय, डर और लालच, ग्रीड। देवदत्त पतनायक कहते हैं कि अगर इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे इन दोनों से मुक्त होना ही होगा, क्योंकि डर और लालच दोनों इंसान की सोच को सीमित कर देते हैं। सोचिए, अगर आप हमेशा इस डर में रहेंगे कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या आप कभी नया कदम उठा पाएंगे? शायद नहीं। और अगर आपके अंदर लालच होगा कि मुझे और चाहिए, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसा इंसान पैसा तो कमा लेता है लेकिन अमीर कभी नहीं बनता। लेखक कहते हैं, भय हमें कोशिश करने से रोकता है, लालच हमें कभी चैन से जीने नहीं देता। यानी एक तरफ डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है और दूसरी तरफ लालच है जो आपको पीछे धकेलता है। भारतीय दर्शन भी यही सिखाता है। भगवद गीता में कहा गया है कि इंसान को अति से बचना चाहिए। अति भय की हो या अति लालच की, दोनों जीवन को असंतुलित कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो दो चीजों को तुरंत छोड़ दीजिए, असफलता का डर और अधिक पाने का लालच। क्योंकि जो इंसान निडर होता है और संतोष से जीना जानता है, वही अंदर और बाहर दोनों से अमीर बनता है। चैप्टर नंबर 8, कहानियां और दृष्टिकोण। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सोच और हमारा नजरिया ज्यादातर उन कहानियों से बनता है जो हमने बचपन से सुनी हैं? कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वे हमारी दुनिया को देखने का तरीका तय करती हैं। देवदत्त पतनायक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत और पैसा काफी नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। और यह दृष्टिकोण हमें कहानियों से मिलता है। सोचिए, अगर आपको हमेशा यही कहानी सुनाई जाए कि दुनिया मुश्किलों से भरी है, सफल होना बहुत कठिन है, तो आप क्या सोचेंगे? शायद यही कि सफलता कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है और आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आपको यह कहानी सुनाई जाए कि हर कोई अपने कर्म और विश्वास से सफलता पा सकता है, तो आप भी मेहनत करेंगे और अपनी सोच बदलेंगे। यानी कहानी बदलते ही नजरिया बदल जाता है और नजरिया बदलते ही जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। भारतीय संस्कृति इसी वजह से कहानियों से भरी हुई है। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, इन सब में सिर्फ पात्र नहीं हैं, बल्कि गहरे सबक छुपे हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों से निकलना है, कैसे धैर्य रखना है और कैसे दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। देवदत्त बताते हैं कि अमीर लोग अक्सर वही होते हैं जिनका दृष्टिकोण अलग होता है। जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं, वहां वे अवसर देखते हैं। जहां बाकी लोग डर जाते हैं, वहां वे सीखते हैं।
क्योंकि उनकी सोच और कहानियाँ उन्हें यही सिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी की कहानी बदल दीजिए। अपनी सोच में वो कहानियाँ भरिए जो आपको डराए नहीं बल्कि प्रेरित करें। चैप्टर नंबर 9, पैसे का महत्व और सीमाएं। दोस्तों, जब हम अमीर बनना सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सुपर कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े और बैंक बैलेंस। लेकिन देवदत्त पत्तनायक इस अध्याय में बताते हैं कि पैसा केवल एक साधन है, मंजिल नहीं। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन आपके रिश्ते कमजोर हों, आप तनाव में जी रहे हों और दिल से खुश ना हों, तो क्या आप सच में अमीर कहलाएंगे? शायद नहीं। यही कारण है कि पैसा सिर्फ अवसर और विकल्प देता है, खुशी या संतोष नहीं। देवदत्त बताते हैं कि अक्सर लोग पैसे को अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। जितना पैसा होगा उतनी खुशी मिलेगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है, पैसा महत्वपूर्ण है लेकिन उसे जीवन का उद्देश्य मत बनाइए। पैसा केवल एक साधन है अपनी जिंदगी को सुरक्षित, स्वतंत्र और खुशहाल बनाने का। तो दोस्तों, याद रखिए, असली अमीरी वह है जिसमें पैसा आपके जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को मजबूत करे और आपको मानसिक शांति दे। पैसा जितना चाहिए उतना होना जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा लालच आपको असली खुशी से दूर कर देगा। चैप्टर नंबर 10, दान और साझेदारी का महत्व। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि असली खुशी और अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं है बल्कि दूसरों के साथ बांटने में छुपी होती है? देवदत्त पत्तनायक इस अध्याय में यही समझाते हैं, असली अमीरी तब आती है जब आप अपने धन, समय और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं। सोचिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप उसे सिर्फ अपने लिए रखते हैं तो आपका जीवन कितना संतोषजनक होगा। शायद सुख तो मिलेगा लेकिन आत्मिक शांति नहीं। अब अगर आप वही पैसा अपने परिवार, समाज या जरूरतमंदों में लगाइए तो न सिर्फ उन्हें फायदा होगा बल्कि आपको भी संतोष और खुशी मिलेगी। लेखक बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में दान का हमेशा विशेष महत्व रहा है। धन तभी टिकता है जब उसका सही उपयोग किया जाए। दान केवल पैसे का नहीं बल्कि समय, ज्ञान और अवसर देने का भी नाम है। साझेदारी, शेयरिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ मुनाफा कमाने से इंसान अमीर नहीं बनता, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर काम करने से सफलता और अमीरी स्थायी होती है। यदि आप अपनी सफलता में दूसरों को भी शामिल करते हैं, चाहे कर्मचारी हो, परिवार हो या साझेदार, तो वही असली अमीरी है। चैप्टर नंबर 11, पैसे का साधन, उद्देश्य नहीं। दोस्तों, अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं बल्कि एक साधन है। देवदत्त पत्तनायक इस अध्याय में यह बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं कि पैसा सिर्फ आपके जीवन को आसान बनाने, अवसर देने और सपने पूरे करने का जरिया है। सोचिए, अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन वह तनाव में है, रिश्ते टूटे हुए हैं और दिल से खुश नहीं है, क्या वह सच में अमीर है? शायद नहीं। यही कारण है कि पैसा अकेले अमीरी नहीं देता, बल्कि विचार, दृष्टिकोण और सही उपयोग अमीरी का असली माप है। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग पैसे को अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। जब मेरे पास इतना पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन देवदत्त कहते हैं कि अमीरी का असली मतलब है संतोष और स्वतंत्रता। पैसा आपको विकल्प देता है, लेकिन खुशी और शांति आप खुद बनाते हैं। भारतीय संस्कृति में भी इसे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। धन को लक्ष्मी देवी से जोड़ा गया है, लेकिन कहा गया है कि सही दिशा में खर्च करने और बांटने से ही धन स्थायी होता है। अगर आप पैसा केवल अपने लिए रखते हैं, उसे जमा करते हैं और लालच में जीते हैं, तो वह कभी टिकता नहीं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है, पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जीवन का उद्देश्य मत बनाइए। पैसा केवल साधन है अपने जीवन को सुरक्षित, स्वतंत्र और खुशहाल बनाने का। असली अमीरी वही है जिसमें पैसा आपकी जीवन यात्रा में सहायक बने, ना कि बोझ। तो दोस्तों, याद रखिए, पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो यही साधन आपको स्थायी अमीरी और संतोष दिला सकता है। चैप्टर नंबर 12, असली अमीरी। दोस्तों, अब हम उस अध्याय पर पहुंचे हैं जो किताब का सबसे अहम संदेश देता है। असली अमीरी क्या है? लेखक कहते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसा नहीं है। असली अमीरी एक पूर्ण अनुभव है जिसमें पैसा, रिश्ते, ज्ञान, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति सब शामिल हैं। सोचिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन रिश्ते टूटे हुए हैं, स्वास्थ्य खराब है और मन परेशान है, तो क्या आप सच में अमीर कहलाएंगे? शायद नहीं। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन आप अपने काम,
रिश्तों और जिंदगी से संतुष्ट हैं तो आप सच में अमीर हैं। लेखक बताते हैं कि असली अमीरी के कुछ प्रमुख आयाम हैं। नंबर 1, पैसा, साधन, उद्देश्य नहीं। नंबर 2, रिश्ते ही असली पूंजी हैं। नंबर 3, ज्ञान और सीख। नंबर 4, स्वास्थ्य और संतुलन। और नंबर 5 है आध्यात्मिक शांति। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि असली अमीरी वही है जो आपके जीवन के सभी पहलुओं को समेटे। पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, ज्ञान और आत्मिक शांति, इन सभी का संतुलन ही आपको सच में अमीर बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने पर ध्यान मत दीजिए। अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने अंदर संतोष पैदा कीजिए। यही है असली अमीरी, अंदर से और बाहर से। दोस्तों, अब जब हम हाउ टू बिकम रिच की पूरी यात्रा पूरी कर चुके हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि अमीरी की शुरुआत सोच से होती है, जेब से नहीं। भय और लालच आपको पीछे खींचते हैं, उन्हें छोड़ना ही पहला कदम है। भरपूरता की सोच अपनाएं। दुनिया में अवसर हमेशा मौजूद हैं। रिश्ते और भरोसा ही असली पूंजी हैं, पैसा बाद में आता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन जीवन को सार्थक और अमीर बनाता है। ज्ञान और कल्पना आपकी ताकत है जो बार बार अवसर पैदा करती हैं। पैसा सिर्फ साधन है, उद्देश्य नहीं। दान और साझेदारी से अमीरी टिकाऊ और सार्थक बनती है। और अंत में असली अमीरी वही है जिसमें पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, ज्ञान और आत्मिक शांति सब शामिल हों। दोस्तों, देवदूत पतनायक हमें याद दिलाते हैं कि अमीर बनने की यात्रा केवल पैसा जोड़ने की नहीं है। यह हमारी सोच, व्यवहार और जीवन जीने के तरीके की यात्रा है। अगर आप अपने विचार, दृष्टिकोण और कर्म सही रखते हैं तो आप पहले से ही अमीर हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ आज का सबक यही है, असली अमीरी दिमाग, दिल और जीवन के संतुलन में है और पैसा सिर्फ उसका एक साधन है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप किसी बुक की समरी चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम बहुत जल्द उस पर वीडियो लेकर आएंगे। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स AI को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।